नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से खिताब के दौरान अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से अपनी और हुकूमत पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह की है। पाकिस्तान कौंसलेट न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से खिताब के दौरान वफाकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत बिलखुसूस मुस्लिम लीग की हुकूमत ने अपने पिछले दौर में भी और इस दौर में भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहाई के हवाले से हर मुमकिन तौर पर कौंसलर लेवल पर भी और सफारती लेवल पर भी और हुकूमती सतह पर भी कोशिशें की और ये कोशिशें जारी रहेंगी। इसहाक डार का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से खिताब के दौरान अपनी पोजीशन को वाज़ेह करते हुए क्या कहना था, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन हुआ कि इमरान खान साहब के हवाले से जब हम आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ड्यू प्रोसेस इजाजत नहीं देते। फॉरेन ऑफिस में अब नहीं, रिकॉर्ड मौजूद है 2016-2017 माई डीलिंग विद दी देन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस मिस्टर एंटोनी ब्लिंकन। We tried our best. These things are not made public. They remain part of the national secret record. तो हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए जब जो बाइडेन जा रहे थे। लेटर हैज गॉन अंडर माय सिग्नेचर। तो उसको अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? तो वो एक सवाल था कि भाई आप यानी उनको जो डील हो रहा है उनको मतलब छोड़े। मैंने ड्यू प्रोसेस लॉ है। डू वी चैलेंज यू ऑल के भी आपने डेकेड्स हो गए, आपने रखा हुआ है हमारी एक पाकिस्तान की बेटी को। ये नो लेस देन ओवल ऑफिस में डिस्कशन हुई हैं मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेसिडेंट ओबामा के साथ। आई वाज प्रेजेंट। मैं उस जमाने का मैं आपको बता रहा हूं कि 15, 16, 17 में हमने बहुत एफर्ट की और अभी भी करती है। अभी भी इनको काउंसिल एक्सेस देते हैं, हर चीज करते हैं। वी आर देयर। लेकिन मुझे ये, मैंने इफ का लफ्ज यूज किया है। अब वो लोगों को तो, अब मैं तो लफ्ज यूज नहीं करता वाई वाला, उनको तो अल्लाह मौका दे। कुछ है नहीं है, सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है पाकिस्तान की एक्टिविटी को। हेयर वो कल से शुरू हो गए। फिर मुझे वो क्लैरिफिकेशन करनी पड़ी कि जी भाई अंग्रेजी समझ लो। लोगों ने एआई पे डाल के मेरी तक उस क्लिप को उसका ट्रांसलेशन किया, वो भी वही कहता है कि जो कि समझ आनी चाहिए लोगों को। तो ये कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। वो पाकिस्तान की बेटी है और हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। अभी 2-3 दिन पहले उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली है। गवर्नमेंट आने को मुझे मिल चुकी हैं और मैंने जैसे कहा कि हमने पूरी कोशिश की, खत लिखा। रिजवान साहब आप थे इधर, जो बाइडेन साहब के जाते हुए, वो जो जाते जाते पार्डन करते कि वो ही हो जाए। तो इससे आगे यू कैन सी द सिंसियरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो वहां जो पेटी पॉलिटिक्स होती है, सारी चीजें एक तक छोड़ दे। वो जो मरे हुए डूबे हुए थे, कुछ एंकर भी वो भी निकला है बाहर। और खुदा का खौफ करिए, शर्म करो। टेक केयर ऑफ पाकिस्तान एज पाकिस्तान। इस खिताब में इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन डीसी में होने वाली अपनी मुलाकात को भी इंतहाई मुफीद करार दिया और इसकी तफसीलात भी बयान की। सेनेटर इसहाक डार का कहना था कि देन आई वेंट टू वाशिंगटन, क्योंकि मेरी प्री फिक्स थी मीटिंग सेक्रेटरी रूबियो साहब के साथ 11 बजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट मीटिंग वेंट वेरी वेल। ये कोई 9 साल के बाद दोनों मुल्कों के जो वजीर खारजा हैं वो एक दूसरे को मिले हैं। और आई वुड से मीटिंग वाज वेरी कॉर्डियल। वी टच्ड ऑल द रीजनल एंड द ग्लोबल इश्यूज। वी टच्ड बायलैटरल इश्यूज। और ये हमारी गवर्नमेंट और हम एम्फेसाइज करते हैं और करते रहेंगे कि हमारे जो रिलेशंस हैं, आयरन क्लैड ब्रदर पार्टनरशिप विद चाइना, उस लेंस से हमारे रिलेशन को ना देखा जाए। वी वांट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल। This is our policy of this government under the premiership of मियां शहबाज शरीफ। और ये हमने
हमने एम्पली क्लियर किया है इनको, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन को भी किया, लेकिन समहाउ दे डिडंट गेट एंगेज। इनको भी किया, लेकिन आई एम ग्लैड के दे हैव एक्टिवली एंगेज देमसेल्फ विद अस। सो मीटिंग वाज वेरी गुड। फिर वफाकी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका में अपने क़याम को बढ़ा दिया है और अब वो सोमवार को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। उनका ये कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ़्रांस के ताउन से एक ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है, जो कि फ़लस्तीन रियासत के क़याम के हवाले से एक कोशिश है, और इस कॉन्फ्रेंस में उन्हें शिरकत के लिए ख़ुसूसी दावत दी गई थी, जिसे उन्होंने कबूल किया और वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। और इस कॉन्फ्रेंस में एक मौका मिलेगा कि फ़लस्तीन रियासत के क़याम के हवाले से जो मसला एक अरसे से ज़ेर इल्तवा है, उसमें होने वाली किसी भी पेशरफ्त में पाकिस्तान का हिस्सा बने। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद नायब वज़ीर आज़म व वफाकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। मोहसिन ज़हीर, न्यूयॉर्क। Don't forget to like, comment and subscribe.